तो कैलेंडर पे हम आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लास्ट वाला लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं आपसे कि 20 मार्च, देखिए अभी हम जो दिन निकाल रहे हैं बहुत ही छोटी बात है, बहुत ही छोटी चीज़ है कैलेंडर में, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं लिंक होते हैं इसी जगह से। तो आप ये ना समझें कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, हमने डिटेल सारी चीज़ें पढ़ी हैं, हम धीरे धीरे डिटेल चीज़ें पढ़ते रहेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन भी करते रहेंगे और हर क्वेश्चन कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कॉन्सेप्ट में हैं कि क्वेश्चन पे हैं। ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट खत्म होगा मैं तुरंत क्वेश्चन कराऊंगा, फिर कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन कराऊंगा। तो 20 मार्च 1963 को कौन सा दिन था, हम ये बात करें तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम इसको ईयर को अलग कर लेंगे और इन डेज को अलग कर लेंगे। हम ऐसा करेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आप बताया था कि ऑड डेज इन ईयर प्लस ऑड डेज इन डेज डिवाइडेड बाई 7। ऑड डेज इन ईयर प्लस ऑड डेज इन डेज डिवाइडेड बाई 7। तो हमें ऑड डेज इन ईयर है यानी वर्ष में विषम दिन निकालने हैं, तो हम इसमें विषम दिन निकालेंगे। ऑड डेज इन डेज हम डेज में विषम दिन निकालेंगे। और मैंने एक बात आपको कल बताई थी कि जो ईयर होता है, ईयर में से हम एक माइनस कर देते हैं, यानी कि 1963 जो है इसको हम 1962 ले लेंगे। और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 1962 में हम 20 मार्च ऐड करेंगे, तब ऑटोमेटिकली 20 मार्च 1963 बनेगा। अगर हम यहाँ 1963 में ऑड डेज निकालते और 20 मार्च को ऐड करते उसमें, तो वो 20 मार्च 1964 हो जाता। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस बात को समझिए कि हम एक कम करते हैं। और हम ऐसा एक कम क्यों करते हैं उसका पूरा डिटेल मैंने आपको लास्ट जो है क्लास थी उसमें समझाया था। तो इस बात पे हम आगे बढ़ेंगे कि 1962 जो है, अब हम इस पर क्या करेंगे कि इसको तोड़ेंगे। और तोड़ेंगे तो सबसे पहला काम होगा 1600 में तोड़ेंगे, क्योंकि 400 में जीरो विषम दिन होते हैं, तो 1600 में भी जीरो विषम दिन होंगे। ये बात आप समझ पा रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल 1600 के बाद में हम कितना जोड़ें कि 1900 हो जाए, यही मैंने आपको कल बताया था। और वो पूरा वीडियो आप जो है लास्ट वाला आप वीडियो देखेंगे, उसमें सारी चीज़ें क्लियर दे रखी हैं, क्लियर कर रखी हैं। तो आप इस चीज़ को आगे बढ़िए और पीछे की चीज़ को आप ज़रूर पढ़ लीजिए। ऐसा ना करना कि डायरेक्ट इसी वीडियो को देखेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, या फिर आएंगी तो कम आएंगी। तो 1600 में जीरो होता है, 1600 में कितना जोड़ें कि 1900 हो जाए, तो इसमें हम 300 जोड़ेंगे जिससे 1900 हो जाएगा। और 300 में जो विषम दिन होते हैं वो कितने बनते हैं, 1 होता है। अब हम क्या करेंगे कि 62 जो है हम इसमें और ऐड करेंगे, तब 1962 होगा। और आप जानते हैं कि हम 1600 में और 300 में ऑड डेज हम जानते हैं कि हम निकाल चुके हैं इन चीज़ों को। 62 में हमें ऑड डेज निकालने पड़ेंगे, तो हम 4 का डिवाइड करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये भी हम लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं आपको, पहले आप उस क्लास को पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो 4 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 से भाग देंगे, 4 से एक बार, यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 होगा, और 4 से बात करेंगे तो 4 से 5 बार 20, ठीक है, 2 बचेगा। तो टोटल ईयर प्लस लीप ईयर करेंगे तो यहाँ से बनेगा 5 और 2 7, 6 और 1 7 हो जाएगा, 77 होगा। 62 और 15 को ऐड करेंगे तो यहाँ से 5 और 2 7 हो जाएगा, 6 और 6 7, 6 और 1 7 हो जाएगा। 7 का भाग देंगे 11 बार जाएगा, 77, रिमाइंडर बचा 0। कहने का मतलब ये 0 ये और 1 ये, टोटल यहाँ पे क्या बना 1 हुआ। और 1 क्या हुआ यहाँ से ईयर में और डेज कितने आ गए 1। ठीक है, बात को समझना कि ईयर में जो ऑड डेज हैं वो कितने आए हैं 1। अब हमें निकालने कितने हैं, ऑड डेज इन डेज, डेज में ऑड डेज निकालने हैं। तो यहाँ से एक बात समझिए कि जब हम डेज में ऑड डेज निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे उसमें कि हम जो है जनवरी से जाएंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च को कंप्लीट लिखेंगे। और मैंने आपको बताया था जनवरी पूरा 31 का होता है, तो 31 में 3 विषम दिन होते हैं। और यहाँ 1963 है, इसलिए फरवरी में 0 होगा, क्योंकि ये जो है लीप वर्ष नहीं है। ऐसे कैसे पता लगाएंगे कि ये लीप वर्ष नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि टोटल ईयर जो है उसमें 4 का डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो वो लीप नहीं है, और रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर अगर नहीं बचेगा तो वो लीप हो जाएगा। ऐसे ही हम 20 में 7 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 7 से 7 2 14 और 6 कितना हो जाएगा 20।
तो 6 और 3 कितना हो गया 9, और 9 में फिर 7 का भाग देंगे तो 7 एक 7 कितना बच रहा है 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 और डेज जो है वो किस में आ गए डेज में। इस बात को मैं ये मान के चलता हूँ कि इन सारी चीज़ों को आप समझ रहे होंगे, क्योंकि लास्ट क्लास हमने इसी पे बात करी थी, तो इसको समझ रहे होंगे, मैं इस बात को मान के चलता हूँ। 2 और 1 कितना होगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। और मैंने एक बात आपको बताई थी कि 1 नंबर पे मंडे होगा, सॉरी हाँ 1 नंबर पे यहाँ मंडे होगा क्योंकि स्टैंडर्ड मेथड है। 2 पे ट्यूसडे होगा, 3 पे वेडनेसडे होगा, और 4 पे जो है वो क्या होगा थर्सडे होगा। ऐसे ही आगे जाएंगे तो 3 पे क्या आ रहा है वेडनेसडे आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, हमने इस पे बात करी और मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि आपको कुछ लेंदी लगे, लेकिन जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझा है वो इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पे डिपेंड करती हैं। अब हम बात करते हैं उस चीज़ पे जो आप सोच रहे थे कि भाई उसको ट्रिक से कैसे करा जाए, इन्हीं क्वेश्चंस को ट्रिक से कैसे करा जाए, उसको समझिए उस बात को। तो ट्रिक से कैसे करेंगे उस चीज़ को एक बार समझेंगे, और बड़े आराम से आप किसी भी चीज़ को विदाउट कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं, ट्रिक से कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान दीजिए कि कॉन्सेप्ट जो होता है, इस बात को हमेशा आप ध्यान देंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है असल में कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट से ट्रिक बनती है, तो इस बात को आप देखें, ध्यान दें और समझें चीज़ों को कि ये हो क्या रहा है। यहाँ आपको कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे पहला यहाँ होगा मंथ कोड। मंथ कोड कुछ लोग कहते हैं कि इसको याद करना पड़ता है, बिल्कुल याद करना पड़ता है, लेकिन ये कहाँ से बना वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मंथ कोड जो है वो बना कहाँ से, उस चीज़ को समझिए आप। मंथ कोड जो है वो यहाँ से हम लेते हैं 033 614 625 035। ठीक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ये कोड जो है वो बना कहाँ से। ठीक है, चलिए तो 033 614 625 035। अच्छा, हम एक काम करते हैं कि ये जो बताएंगे कि कहाँ से आया, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर आप इस बात को चाहते हैं कि ये कोड कहाँ से बना, ये बात हम आपको बताएं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको ज़रूरत हो इस कोड की कि ये कोड बना कहाँ से, इस बात की जानने की अगर ज़रूरत पड़े आपको, अगर जानना आप चाहते हों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो नेक्स्ट जब मैं क्लास डालूंगा तो उसमें मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगा कि ये कोड कहाँ से बनता है। तो मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि इस तरीके के कितने कोड बन सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं भाई हमने 033 से पढ़ा, कुछ स्टूडेंट कहेंगे यहाँ पे हमने 144 वाले कोड से पढ़ा, कुछ अलग कोड बताएंगे, कुछ अलग कोड बताएंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि टोटल कितने कोड बनाए जा सकते हैं। ध्यान दीजिए कितने कोड बनाए जा सकते हैं। अगर आपको ये जानना हो, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात को जानना हो कि कोड कैसे बना, ये कैसे बना, कहाँ से बना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, या फिर आप जो हैं नीचे आपको स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, तो उस नंबर पर कॉल करेंगे तो आप बता देंगे, तो हम आपको इसको एक स्पेशल वीडियो इस पर बना देंगे। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि पहला जो कोड है वो 033 614 625 035 है। दूसरा कोड बनाएंगे तो बस इसमें 1 ऐड करना है, हर नंबर में 1 ऐड करना है। तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो होगा 1 4 4, 6 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7। 7 का मतलब होता है 0, 7 को 0 लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 0। ठीक है, 2 5 0 3 6 1 4 6। ठीक है, ये 144 वाला कोड बना। असल में सबसे पहला कोड 033 वाला है, उसके बाद का कोड 144 वाला है, लेकिन मोस्टली टीचर्स 144 वाले से पढ़ाते हैं, हम 033 वाले से पढ़ेंगे। बात है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी कोड से पढ़िए। और भी मैं कोड बता रहा हूँ कितने कोड बन सकते हैं, तो आप 1 ऐड करते चले जाएंगे तो कोड बनते चले जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना, ये मत सोचना कि हम इतने कोड क्यों लिख रहे हैं, जब 1 ही ऐड करना है तो हम एक बार में बता दें, नहीं, इसको समझिए। मैं आपको पूरा लिखा रहा हूँ, बस एक बार समझिए इसको ध्यान से। फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो जाएगा 2 5 5 1 3 6
140250। फिर 1 ऐड करेंगे तो होगा 366240251361। फिर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 400351362402। ठीक है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 511462403513। फिर इसमें 1 ऐड करेंगे। देखो हर नंबर में हम अगर हर कोड में 1 ऐड करते चले जा रहे हैं तो एक नया नंबर बनता चला जा रहा है। ऐसे ही फिर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 622503514624, यानी हर नंबर में 1 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से कितना कोड बने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कुल कोड जो बनाए जा सकते हैं वो केवल 7 ही कोड बनाए जा सकते हैं। और कोई भी टीचर अगर कोड से आपको पढ़ा रहा होगा ट्रिक में, तो वो इन 7 कोडों की सहायता से ही ट्रिक को अप्लाई कर रहा होगा। लेकिन आप कहेंगे 7 ही कोड क्यों बनेंगे साहब, और ऐड करके देख लो। तो देखिए एक और, जैसे ही हम इसमें एक और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 033614625 यानी 033 614 625 035। यानी ये जो पहला वाला है ये ही कोड जो है 8वें नंबर पर रिपीट हो गया। ऐसे ही हम इसमें फिर 1 ऐड करेंगे तो दूसरा वाला 144 वाला जो दूसरा वाला कोड है फिर ये अगले नंबर पर रिपीट हो रहा होगा। हम इसमें फिर ऐड करेंगे तो ये तीसरा वाला कोड रिपीट हो रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि केवल 7 ही कोड बनाए जा सकते हैं। 8वां कोड जो है वो पहले को रिपीट करता है, 9वां कोड जो है वो दूसरे को रिपीट करता है। तो बिल्कुल उसी तरह से बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा होगा तो केवल इन 7 कोडों से पढ़ा रहा होगा। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि यदि आपके मन में ऐसा लग रहा हो कि ये कोड कहाँ से बनते हैं, ये कोड कहाँ से पैदा होते हैं, कैसे कोड बनते हैं, ये आपने कहीं नहीं देखा होगा, किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको ये कंप्लीट ये डिटेल में समझा दूंगा कि ये कहाँ से बनते हैं। ठीक है। वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा उसमें, इसीलिए टाइम की वजह से अगर ज़रूरत नहीं है आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ज़रूरत है तो स्क्रीन के नीचे आपको एक फ़ोन नंबर दिख रहा है, आप उस पर कॉल कर देंगे, या फिर आप जो हैं कमेंट में लिखेंगे तो कमेंट बॉक्स में तो मैं आपको वो सारी चीज़ें एक अलग से स्पेशली बता दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल समझा दूंगा उन सारी चीज़ों को, ये जो कोड कहाँ से बना। तो कहने का मतलब ये है कि आप इनको समझ गए होंगे और आपने नोट भी कर लिया होगा, मैं ऐसा मान लेता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, अब इनको हटा देते हैं यहाँ से। देखिए अब बात समझिए कि हमारे पास क्या हमें मिला मंथ कोड। ठीक है, हमें मंथ कोड मिला। दूसरा हमारे पास जो है वो है डे कोड। डे कोड क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। अभी तक आपने जो मैंने पहला वाला तरीका जो बताया था, जो डिटेल मेथड मैंने आपको समझाया था, उसमें 1 नंबर पे मंडे लिया था। ऐसा हमने क्यों किया था, क्योंकि असल में 1 नंबर पे मंडे ही आता है। क्योंकि जब पॉप ग्रेगरी ने कैलेंडर जो है स्टार्ट किया था, जब पॉप ग्रेगरी ने कैलेंडर स्टार्ट किया था तो उसमें हुआ क्या था कि उन्होंने 1 जनवरी सन 1 दिन सोमवार को कैलेंडर की स्थापना की, ये माना जाता है, कैलेंडर को स्टार्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी सन 1 दिन सोमवार को, तो पहला दिन सोमवार था, तो वो स्टैंडर्ड मेथड था, तो उसमें स्टैंडर्ड डे जो है उसको लगाया गया। यहाँ पे क्या है कि ट्रिकी मेथड है, तो ट्रिकी डे ही इसके द्वारा, जिससे कि ये मंथ कोड, ईयर कोड, डे कोड को सेट करके क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं ट्रिक में। तो ट्रिक को बनाने के लिए हमने 1 नंबर पे यहाँ पे संडे को माना कि 1 नंबर पे संडे होगा। जब आप किसी क्वेश्चन को ट्रिकी अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो 1 नंबर पे संडे मानेंगे, इसका विशेष कर ध्यान दें। 2 नंबर पे हो जाएगा मंडे, 3 नंबर पे हो जाएगा ट्यूसडे, 4 नंबर पे हो जाएगा वेडनेसडे, 5 नंबर पे हो जाएगा थर्सडे, 6 पे हो जाएगा फ्राइडे, और यहाँ 7 या 0 पे हो जाएगा सैटरडे। इस बात को आप समझिए, 1 पे संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेडनेसडे, 5 पे थर्सडे, 6 पे फ्राइडे और 0 पे सैटरडे।
अभी आपके पास दो चीज़ें मिली, एक मंथ कोड मिला और एक डे कोड मिला। बहुत धीरे धीरे स्लो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को समझ के चलिए, इसको अपना पॉजिटिव पॉइंट मानिए कि हम बिल्कुल स्लो चल रहे हैं। थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो आपको लगेगा कि हाँ अब एकदम से क्लियर है। तो टाइम दीजिए, अभी आपके पास पूरा टाइम है, मेरे पास भी पूरा टाइम है, हम पूरा टाइम बोर्ड पे लगाने वाले हैं। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो उस समय पर ना तो आपके पास टाइम होगा, ठीक है, और ना ही आपको टाइम लगाना चाहिए वहाँ पे, वहाँ तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो वो बिल्कुल स्पीड आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी जब इन सारी चीज़ों को आप सीख लेंगे तब। अब बात समझिए, आपके पास दो चीज़ें मिली, एक मंथ कोड मिला, एक डे कोड मिला, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, दो चीज़ें आपको मिली, एक मंथ कोड और एक डे कोड। आपको तीन ही चीज़ें होंगी आपके पास, चौथी कोई चीज़ आपके पास नहीं होगी, तीन चीज़ें होंगी, उन तीनों चीज़ों को आपको माइंड में रखना है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि मंथ कोड जो है वो कैसे बना, और हम पहले वाले कोड का यूज कर रहे हैं, और कैसे बना ये मैं आपको बता दूंगा अगर आपको ज़रूरत होगी तो। बाकी मैंने 7 कोड आपको बताए। दूसरा डे कोड जो है, मैंने आपको बताया कि 1 नंबर पे संडे होगा, स्टैंडर्ड में मंडे होता है, लेकिन यहाँ ट्रिकी अप्रोच है इसलिए 1 नंबर पे संडे होगा। अब मैं बात करता हूँ ईयर कोड की। ये तीन चीज़ें आपको समझनी होंगी ईयर कोड की। ईयर कोड का मतलब ये है कि जब कोई भी ईयर 1600 पे होगा, 1600 पे होगा, जैसे माना 1601 हो, 1620 हो, 1630 हो, 1645 हो, 1649 हो, 1668 हो, कोई भी मतलब डेट हो, अगर 1600 पे हो तो उसका जो ईयर कोड होगा वो ईयर कोड यहाँ से 0 लेंगे। अगर 1700 पे कोई डेट है, मान लीजिए हम 1745 की बात करें, हम 1767 की बात करें, हम 1782 की बात करें, कोई भी 1700 कोई भी ईयर होगा, उसमें ईयर कोड जो है वो 5 होगा। हम 1800 की बात करते हैं, 1800 का कोई भी वर्ष होगा, उसमें हमारा जो ईयर कोड होगा वो ईयर कोड यहाँ से 3 होगा। 1900 की हम बात करते हैं तो वहाँ से ईयर कोड जो होगा वो 1 होगा, और यहाँ से 2000 की बात करेंगे तो ईयर कोड जो है फिर 0 हो जाएगा। ऐसे ही 2100 की बात करेंगे तो ईयर कोड 5 हो जाएगा। 2200 की हम बात करेंगे तो ईयर कोड जो है वो 3 हो जाएगा। 2300 की बात करेंगे तो ईयर कोड जो है वो 1 हो जाएगा, और ऐसे ही 2400 की बात करेंगे तो ईयर कोड जो है वो 0 हो जाएगा। नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अभी मेरी बात को समझिए आप, ठीक है। दिख रहा है नीचे? कोई नहीं, अगर थोड़ा सा नहीं दिख रहा तो बात को समझने की कोशिश करिए बस, कि 1600 में 0 ईयर कोड है, 1700 में 5 ईयर कोड है, 1800 में 3 ईयर कोड है, 1900 में 1 ईयर कोड है, फिर 2000 में 0 है, 2100 में 5 है, 2200 में 3 है, 2300 में 1 है, और 2400 में 0 है। तो यहाँ से एक बात आप देख रहे हैं कि 5 3 1 0 5 3 1 0 ये रिपीट होता चला जा रहा है। मैं आपको 2500 की बात करूँगा तो आप कहेंगे 5 होगा, 2600 की बात करूँगा तो आप कहेंगे 3 ईयर कोड होगा, ठीक है। लेकिन ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि हम इसके आधार पे आगे की चीज़ें निकाल देंगे, इसके आधार पे पीछे की चीज़ें निकाल देंगे, लेकिन हम एक बार ये भी सोच लें कि 1600 का ईयर कोड 0 है तो क्यों है। देखिए, मैं दो चीज़ों पर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, दो चीज़ें ही आपको सीखनी है असल में। वो दो चीज़ क्या है? पहला, ऐसा है तो क्यों है, दूसरा ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। सीधी बात है, मैंने आपसे कहा ऐसा है, मैंने कहा ये कोड है, तो आपने कहना चाहिए क्यों है, कहाँ से आया है कोड, और ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बता। दो ही चीज़ें सीखनी है, उन्हीं चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं, वही कॉन्सेप्ट आपको अपने अंदर भी लागू करने हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे 1600 का मतलब क्या होगा, बात को समझने की कोशिश करिए। ये सारी चीज़ें देखो, माना कि ये ट्रिकी अप्रोच है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि ये आया तो कहाँ से आया, पैदा हुआ तो कैसे हुआ। एक बार वो सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें आती होंगी। तो 1600 का मतलब आप ध्यान दीजिए, 1600 का मतलब क्या है कि 400 का मल्टीपल 4 बार, और 400 का मतलब विषम दिन 0 है, और 4 का गुणा करेंगे तो फाइनली 1600 में कितने विषम दिन आ रहे हैं? 0। तो इसीलिए 1600 का कोड कितना आ रहा है? 0। ऐसे ही मैं 1700 की बात करूं तो 1700 का मतलब हो जाएगा 1600 प्लस 100। इस बात को समझ रहे हैं? 1700 का मतलब क्या होगा? 1600 प्लस 100। और आप जानते हैं कि 1600 जो है उसमें कितने, यहाँ से कितना आ रहा है? 0। 0 ईयर कोड है। क्यों है 0 ईयर कोड?
क्योंकि 1600 में जो विषमधन है वो 0 है। ऐसे ही 1700 में विषमधन निकालेंगे तो 1600 में 0 और 100 में 5 और 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इसलिए 1700 का ईयर कोड कितना आ रहा है, यहाँ से 5 आ रहा है। 1800 की हम बात करेंगे कि 1800 का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे साहब 1600 प्लस 200 है, और 1600 में कितना है 0 और 200 में कितना है यहाँ से 3, और 0 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से हम बात करें यहाँ से कि 1900 का, तो आप कहेंगे सर 1600 और 300 1900 लिखा जाएगा, 1600 में 0 होगा और 300 में 1 होगा, इसलिए दोनों को जोड़ते हैं तो फाइनली जो ईयर कोड बनता है वो क्या बनता है, 1 बनता है। मैं आपसे कहूँ कि भाई 2100 का कैसे बना, तो 2100 में आप कहेंगे कि सर 2000 प्लस 100 किया, और आप जानते हैं 2000 में 0 होगा, क्योंकि 400 का कोई भी मल्टीपल होगा उसमें ईयर कोड क्या बनता है, 0 बनता है, इसलिए 2000 में 0 होगा, और जो 100 है उसमें कितना होगा 5, 100 में कितना होगा 5, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, फाइनली 5 आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये आया तो कहाँ से आया, क्योंकि निश्चित रूप से आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये कैसे बना। मैंने लिख दिया, आप इसको निश्चित रूप से याद भी कर लेते, लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं ये बात चल रही होगी कि ये कहाँ से बना, कैसे आया। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं उससे पहले मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर पाऊँ, मैं ये कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर कोशिश रह जाती है तो आपको मैंने बताया, नीचे आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉल कर देंगे। कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो, और या फिर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं आपको अगली वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे समझिए बात को। तो मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ से सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खूब आराम से पढ़ेंगे, स्लोली पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप असल में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टाइम देना होगा। ठीक है, वही मैं आपसे मांग रहा हूँ, बस सिर्फ टाइम मांग रहा हूँ मैं आपसे कि बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, आप चीज़ों को सीखते रहिए। फिर उसके बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप चीज़ों को जल्दी करना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि हम ट्रिक सीख रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही सारी चीज़ों को सीखेंगे। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए इस बात पर। अभी आपके पास 3 चीज़ें हैं, ये मंथ कोड है, डे कोड है और ईयर कोड है। आप अगर कोई भी क्वेश्चन में इन चीज़ों को, अगर ट्रिक को अप्लाई करना चाहेंगे तो आप इनमें से 3 ही चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे, चौथी तो आपके पास है ही नहीं, सो आप कोई अप्लाई कर पाएंगे। आप इन 3 चीज़ों को ही अप्लाई कर सकते हैं असल में। तो इन 3 के बाद में जो भी चीज़ होगी उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके साथ क्या करना है उसको समझिए। जैसे मैंने मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन दिया था 15 अगस्त 1947। अब पूरा का पूरा ध्यान इस जगह पे लगा दीजिए। ठीक है, खूब सुकून से सारी चीज़ों को देखेंगे। 15 अगस्त 1947। अब देखिए, मैंने इस तरीके से तो पढ़ा, जैसे मैंने एरो लगाया, मैंने पहले पढ़ा 15, फिर पढ़ा अगस्त, फिर पढ़ा 1900, फिर पढ़ा 47। क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी? पहले हमने 15 पढ़ा, ध्यान दीजिए, पहले हमने 15 पढ़ा, फिर हमने अगस्त पढ़ा, फिर हमने 1900 पढ़ा, और फिर हमने 47 पढ़ा। ये तो पढ़ा 15 अगस्त 1947। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में ही आपको ये डिटेल जा रहा हूँ, उसके बाद में हम चीज़ों को वैसे ही करेंगे, इसकी ज़रूरत हमें लिखने की नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले मैं आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो हमने पहले 15, फिर अगस्त, फिर 1900, फिर 47, हमने 4 चीज़ें पढ़ी। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 15 अगस्त 1947 को आप ट्रिकी अप्रोच से करें, यानी आप इसमें ट्रिक अप्लाई करें, तो आप किन किन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं? आप मंथ कोड अप्लाई कर सकते हैं, आप ईयर कोड अप्लाई कर सकते हैं, और आप डे कोड अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास में कुछ नहीं है तो आप अप्लाई कर पाएँ। तो मुझे बात बताइए, मैं आपसे कहूँ कि भाई आप 15 पे अप्लाई करिए, इन तीनों में से क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सब 15, तो यहाँ पे डेट है, 15 क्या है यहाँ से? डेट। ये 15 जो है वो डेट है, इसीलिए आप इस डेट को, 15 क्या यहाँ से? डेट। तो आप इस डेट को ज्यों का त्यों लिख देंगे, 15 को 15 ही लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 15 को 15 ही मजबूरन आपको लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में न तो मंथ कोड है,
ना ये ईयर कोड है और ना ही ये डे कोड है, ये डेट है। इसलिए आपके पास सिर्फ 3 चीज़ें हैं, चौथी आपके पास कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास डेट का कोड होता तो आप इसका कोड अप्लाई करते, लेकिन आपके पास कोड बोर्ड कुछ नहीं है, इसलिए आप 15 को 15 लिखेंगे, डेट को ज्यों का त्यों लिखेंगे। 15 के बाद में हमने अगस्त पढ़ा। अब आप कहेंगे भाई अगस्त का, मैंने कहा आपके पास अगस्त का कोई कोड है, तो आप कहेंगे हाँ सर हमारे पास मंथ कोड है, जनवरी का, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त में क्या है 2, तो कहने का मतलब ये है कि अगस्त की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ से 2 लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि मंथ कोड मेरे पास है, अगस्त का मंथ कोड हमारे पास है और ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये 12 महीने के कोड हैं, ये 12 महीने के कोड हैं, 12 कोड हैं और 12 महीने के कोड हैं। तो अगस्त का कोड हो गया 2। अब बात आती है 1900 की। मैंने आपसे कहा अच्छा अगस्त क्या है, अगस्त मंथ है, अगस्त मंथ है तो आपके पास मंथ कोड है। आपके पास डेट थी तो डेट का कोड नहीं था तो ज्यों का त्यों लिया। आपके पास मंथ है तो आपने मंथ का कोड लिया। अब आता है बात 1900। 1900 का मतलब है ईयर। 1900 क्या है, ईयर। और ईयर है तो मैं आपसे पूछूं क्या आपके पास ईयर का कोड है? अगर ईयर का कोड है तो अप्लाई करो, नहीं तो ईयर को ज्यों का त्यों लिख दो। आप कहेंगे सर ईयर का कोड हमारे पास 1900 का 1 है, 1900 का ईयर कोड 1 है, तो हम इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में बात आती है 47। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई एक बात बताइए, आपके पास जो जो कोड हैं आप सिर्फ उन्हीं को तो लिख सकते हैं, आपके पास कोड ही नहीं है। अब यहाँ 47 क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो 47 है वो लास्ट 2 डिजिट हैं, लास्ट 2 डिजिट हैं, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। वर्ष के अंतिम 2 अंक हैं और वर्ष के अंतिम 2 अंक का हमारे पास कोई भी कोड नहीं है, तो हम इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, 47 को 47 लिख देंगे, ठीक है। तो बस यहाँ से एक बात समझिए कि जो जो हम बोलते चले जाते हैं वो हम लेते चले जाते हैं। हमने पहले 15 बोला, हमारे पास उसका कोई भी इंतजाम नहीं है तो 15 को ज्यों का त्यों 15 लिखा। फिर हमने अगस्त बोला और हमारे पास मंथ कोड है, अगस्त मंथ है तो हमारे पास मंथ कोड है 2, तो हमने 2 ले लिया। फिर हमने 1900 बोला और हमारे पास 1900 यानी ईयर जो है वो 1 है, 1900 का भी हमारे पास ईयर कोड है तो हमने 1 लिया। और 47 जो है उसका हमारे पास कोई भी इंतजाम नहीं है, 47 को हमने ज्यों का त्यों लिया। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में एक काम आपको खुद से करना है, और वो एक काम क्या है उसको समझिए। एक काम ये है कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करके लीप ईयर जरूर लिखना है यहाँ पे। बस एक काम आपको अपने आप करना है और वो क्या है, लीप ईयर लिखना है। तो यहाँ से 47 में 4 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 11 44 हो जाएगा। तो कितना लीप ईयर आ रहा है, 11। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 11 और यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हमने क्या ऐड कर दिया, यहाँ से लीप ईयर और ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये सारी बातें आपकी समझ में आ रही हैं कि जो जो हमारे पास है वो हमने कोड लिए और जो हमारे पास नहीं है उसको हमने ज्यों का त्यों लिख लिया, ठीक है। एक बात समझिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस 15 को और छोटा कर दूं तो इसमें 7 का डिवाइड करके 7 दूनी 14 में 1 लिख सकता हूं। अगर आप कहें कि मैं इस 47 को और छोटा कर दूं तो मैं इसमें 7 का डिवाइड करके 7 6 42, तो मैं इसमें जो है क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। आप कहें कि 11 को और छोटा कर दो तो 7 का डिवाइड करके 4 लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ भी मुझे 7 का डिवाइड करना पड़े, यहाँ भी 7 का डिवाइड करना पड़े, यहाँ भी 7 का डिवाइड करना पड़े, 3 बार 7 का डिवाइड करना पड़े। तो मैं क्या करूँगा कि इन सबको ऐड करके अंतिम फाइनली मैं 7 का डिवाइड लास्ट में कर दूंगा एक साथ सबको। तो सबको ऐड करेंगे तो 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 और 5 यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 16 का 6 हो जाएगा, हासिल 1 होगा, 1 और 1 2, 2 और 4 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से 15 2 1 47 और 11 को ऐड किया तो कितना यहाँ से 76 आया। अब हम इनको अलग अलग इंडिविजुअली 7 का डिवाइड करते, 7 दूनी 14 यहाँ 1 लिखते, 7 से 7 6 42 यहाँ 5 लिखते, 7 से 7 1 7 और 4 11 लिखते, 4 लिखते, तो हम सबको ऐड करते, वो बात अलग थी। हमने क्या करा कि सबको ऐड कर लिया और कोई बड़ी बात नहीं है इन चीज़ों को ऐड करना। अब आप सोचेंगे साहब हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं इनको जल्दी,
तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आपको मैथ की कैलकुलेशन में आपको मजबूत करनी पड़ेगी। तो ये सबको हम जल्दी से ऐड कर सकते हैं, माइंड में ही ऐड कर सकते हैं हम इसको। और 76 को फाइनल डिवाइड करेंगे 7 से। 76 हो सकता है आपको दिखाई ना दे नीचे से, यहाँ से नीचे, तो हम 76 जो है इसमें फाइनली डिवाइड कितने से कर देंगे, 7 से कर देंगे। तो 7 से कितनी बार, 10 बार, 70 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा, 6। और 6 नंबर पे क्या आता है देखो, अब यहाँ से 6 आया, और 6 क्या है यहाँ से, ऑड डे, और 6 ऑड डे है तो डे कोड क्या है, ऑड डे है तो डे कोड क्या है, डे कोड 6 नंबर पे क्या आता है, फ्राइडे। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, फाइनली फ्राइडे होगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं या नहीं अच्छे तरीके से? ठीक है, आप एक बार इसको देखिए ढंग से, आप इसको अच्छे तरीके से एक बार देखिए। ठीक है, चलिए, तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए हम इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूं। हम इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, अभी मैंने 15 अगस्त 1947 लिया था, अभी हम ले लेते हैं 2 अक्टूबर 1869। ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे ही जाएंगे, 2 अक्टूबर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ऐसे ही तो पढ़ेंगे। 2 अक्टूबर 1869 हमने पढ़ा क्या क्या, हमने पहले पढ़ा 2, फिर पढ़ा अक्टूबर, फिर पढ़ा 1800, फिर पढ़ा 69। जैसे जैसे हमने पढ़ा वैसे वैसे ही हम काम करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ से हमने लिखा 2, फिर हमने लिखा अक्टूबर, फिर हमने लिखा 1800, फिर हमने लिखा 69। ठीक है, 2 क्या है, यहाँ से आप जानते हैं कि ये डेट है, तो डेट है तो 2 को 2 लिखेंगे क्योंकि डेट का कोड हमारे पास नहीं है। अक्टूबर का कोड हमारे पास है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर का कोड क्या है यहाँ से, 0। ऐसे ही 1800 का कोड आपके पास है, कितना है, 3। और आपके पास 69 को ज्यों का त्यों आप लिखेंगे। एक काम आप अपने आप करेंगे, और वो अपने आप करने वाला काम क्या है कि आप 69 में डिवाइड करेंगे 4 से, तो 17 से जाएगा भाग, 17 बार जाएगा मतलब, तो 17 क्या हो जाएंगे यहाँ से, लीप ईयर, यानी लीप ईयर क्या हो जाएंगे, 17। अब इन सबको ऐड करेंगे, और ऐड आप, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इनको ऐड कर लेंगे क्योंकि ये जोड़ है और बहुत जल्दी आप ऐड कर पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से मैथ को पढ़ा होगा, बहुत अच्छे स्टूडेंट आप हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे ऐड कैसे करना है। 7 3 10 9 19, 19 और 2 कितना हो जाएगा, 21, 1, और यहाँ से जो है 1 हो जाएगा, और यहाँ से 6 और 2 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, 91 हो जाएगा। हो सकता है आपको यहाँ दिखाई ना दे, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इन सबका ऐड जोड़ कितना हो जाएगा यहाँ से, 91। 69, 17 और 3 और 2 को हम ऐड करेंगे, 7 और 3 10 और 9 19 और 2 21 का 1 हासिल, 2 6 और 2 8 और 1 9 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि यहाँ अलग अलग इंडिविजुअली 7 का डिवाइड करने की आवश्यकता आपको बड़े नंबर में नहीं है। फाइनली आप 7 का डिवाइड करिए एंड में जाके, तो 7 से कितनी बार, 7 का 7 कितना होगा, 2 और 7 3 21। ठीक है, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21। तो क्या रिमाइंडर बचा, 0, और 0 रिमाइंडर बचता है तो क्या आता है, ध्यान दीजिए, 0 रिमाइंडर पे क्या आता है, सैटरडे, तो यहाँ पे क्या आएगा, सैटरडे। समझ रहे हैं बात को? इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आराम से बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप एक बार और ध्यान से समझिए। चलिए, ये आप समझ गए होंगे कि 2 अक्टूबर 1800 और 69 हमने लिया। हमने क्या काम करा, जो जो हमारे पास कोड थे वो हमने अप्लाई करे, जो नहीं थे 2 तो 2 का 2 लिखा। अक्टूबर का कोड हमारे पास है, हमने अप्लाई किया। 1800 का कोड हमारे पास है, हमने अप्लाई किया। 69 को हमने जौंकाते लिखा, कोड नहीं है हमारे पास। एक काम अपने आप करते हैं कि जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं उनमें 4 का डिवाइड करके लीप ईयर निकाल लेते हैं। 17 आए, सबको हमने ऐड किया तो 91 आया, और 91 में फाइनली 7 का डिवाइड करेंगे। हमेशा जो ऐड जोड़ आएगा उसमें 7 का भाग देंगे, और 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा, फाइनली 0। और यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ चेक करेंगे कि वो डे कोड होता है, तो 0 का डे कोड क्या है, सैटरडे है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, सैटरडे आएगा। हम एक और इस पर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है,
इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हम एक और बात करेंगे, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब मैं कुछ नहीं लिखने वाला, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 26, क्योंकि इसका कोड हमारे पास नहीं है। जनवरी का कोड हमारे पास है। जनवरी का कोड क्या है यहाँ से 0, जनवरी का कोड 0। अच्छा एक बात यहाँ से और ध्यान रखना, जनवरी से मुझे एकदम से याद आया, एक बात याद रखना कि ये जो मंथ कोड है ये नॉर्मल ईयर का मंथ कोड है। लीप ईयर में 0 की जगह पे 6 हो जाएगा जनवरी में, और फरवरी में 3 की जगह 2 हो जाएगा, बाकी ये पूरा सेम रहेगा लीप ईयर में। बस आपको इतना याद रखना है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जनवरी में 6 क्यों लेंगे और फरवरी में 2 क्यों लेंगे, बाकी का सेम क्यों रहेगा। इसको मैं अगली क्लास है उसमें एकदम से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो 26 जनवरी हो जाएगा, 26 ले लेंगे। जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साधारण वर्ष है। और 1900 का कोड कितना हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। और 50 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। और आप जानते हैं कि लास्ट जो 2 डिजिट होते हैं उसमें 4 का डिवाइड करते हैं और 12 से, ठीक है, तो 12 बार जाएगा यहाँ से, ठीक है, 12 बार जाएगा। तो 12 को इसमें जोड़ देंगे, 6 और 2 8 और 1 9 हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इसमें हम फाइनली 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 एकन 7, 1 और 7 दूनी 14, कितना आ रहा है यहाँ से 5। और 5 पे क्या आता है, देखिए 5 पे क्या आता है थर्सडे, तो हमारा आंसर क्या आएगा थर्सडे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम जल्दी कर सकते हैं इसको, हमने धीरे से स्पीड बढ़ाई है, हम और स्पीड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, 26 को ज्यों का त्यों लिखना है। आप जानते हैं जनवरी का कोड आपके पास 0 है, 0 लिख दिया। 1900 का कोड आपके पास में 1 है, आपने 1 लिख दिया। इसके बाद लास्ट 2 डिजिट आपने 50 लिखे। और एक काम बस आपको करना है कि 50 में 4 का डिवाइड करना है, और ये काम बड़े आराम से आप कर सकते हैं। 4 का डिवाइड किया 12 आया, इन सबको हमने ऐड किया 89 आया। 7 का फाइनली डिवाइड करेंगे। अब मुझे बताओ 50 में हम 7 का भाग दें, 12 में 7 का भाग दें, 26 में 7 का भाग दें, जब इनको छोटी छोटी संख्या लिखें, इससे अच्छा तो हम बहुत जल्दी इनको ऐड कर सकते हैं। फाइनल 7 का डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर कितना आ रहा है 5, और फाइनल रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो उस पर क्या आएगा थर्सडे। 5 पे क्या आता है थर्सडे। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। हम फिर भी अभी धीरे धीरे इस चीज़ को कर रहे हैं, आप इन पर प्रैक्टिस करेंगे तो और जल्दी हो सकता है। कल की क्लास में हम इन्हीं चीज़ों को और स्पीड से करना बताएंगे, एकदम से स्पीड से हो जाएंगी। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को करना ना भूलें, इसको बड़े अच्छे तरीके से समझें। और अगर फिर भी आपको और भी कुछ लग रहा है तो आप जो है कमेंट में या फिर उस नंबर पे आप कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, घर पे रहिए, आप सुरक्षित रहिए, आप पढ़ते रहिए। हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत गजब की मेहनत कर रहे हैं। एसी कूलिंग करना बंद कर देता है ऐसे टाइम पे, आप देखिए पसीना भी आ जाता है हम लोगों को। इसलिए आपके लिए लगातार हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए बहुत अच्छे तरीके से।